नमस्कार साथियों, मैं लोकेश और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे हम एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि देश को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आम जनता की आज़ादी किस तरीके से छीनी जा रही है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हर एक राज्य में इस समय बिजली का संकट टूट पड़ा है, चाहे तो वो दिल्ली हो, चाहे वो हरियाणा हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, या आपका मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, या फिर आपका आंध्र प्रदेश हो, या आपका केरला हो, या महाराष्ट्र हो, कोई सा भी प्रदेश क्यों ना हो, इस समय बहुत ज़्यादा बिजली की संकट आ रही है। लगभग 16 से 20 राज्य ऐसे हैं जो इस समय बिजली की समस्याओं से जूझ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि देश का जो कोयला है इस समय वो प्राइवेट हाथों में, यानी कि प्राइवेटाइजेशन जब किया गया था तो वो कुछ उद्योगपतियों के हाथ में कोयला को दे दिया गया था। अंधभक्तों का जो इस समय तर्क है, उनका ये कहना है कि अगर प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है तो फिर सुविधाएं भी तो बढ़ेगी, यानी कि वो सुविधाएं देते हैं, प्राइवेट वाले सुविधाएं देते हैं। तो दोस्तों ज़रा सोचिए कि 16 से 20 राज्य अब ऐसे हो चुके हैं जहां पर बिजली की समस्याएं ज़्यादा हैं। अब तो प्राइवेट भी हो चुका है। अब जब प्राइवेट हो चुका है तो बिजली की समस्या क्यों? हमारे देश के तथाकथित कैबिनेट मंत्री यानी कि प्रहलाद जोशी जी, जो कोयला मंत्री हैं, उनका बयान है। जब उनसे ये पूछा गया कि देश में बिजली का संकट क्यों है, तो उन्होंने साफ शब्दों में ये कह दिया कि बिजली का संकट नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, इस वजह से समस्याएं आ रही हैं। दोस्तों, ज़रा आप खुद सोच करके देखिए कि जब घर में कोई भी सामान हम लेकर के आते हैं तो क्या उससे समस्या बढ़ती है या फिर समस्या का समाधान होता है? ज़रा सोचिएगा ज़रूर ये बात। जिस समय कोरोना काल चल रहा था उस समय भी स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कहा था कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है, देश के अंदर बहुत सारा है, बहुत कुछ व्यवस्था की जा रही है, यानी कि लोग अफवाहें फैला रहे हैं। जो आज बिजली के ऊपर जो संकट है, ये साफ शब्दों में ये दर्शाता है कि ये लोग बेवकूफ़ हैं जो बिजली के लिए त्राही त्राही मचा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पर कोरोना समय पर ये हालात हुए थे। दोस्तों, जैसा कि अब यूक्रेन से लड़ाई चल रही थी तो कुछ विद्वान लोगों ने टाटा का जो हवाई जहाज़ है, जो इस समय एयर इंडिया है, उस पर आरोप लगाया था कि 25,000 का टिकट 75,000 में दिया जा रहा है। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब ये समस्याएं होती हैं तो फिर सुविधाएं भी तो बढ़ती हैं, ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से अंधभक्त इस बात को कहते हैं। दोस्तों, यूक्रेन से लड़ाई चल रही थी तो कोई भी प्लेन जाने के लिए तैयार नहीं था और सिर्फ बचा था एक एयर इंडिया जो वहाँ से लोगों को निकालने में सक्षम रहा। तो टिकट तो महंगा होगा, सुविधाएं बढ़ी हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भारत के जो आपने देखा होगा बिजली संकट में समस्याएं हैं, बिजली भी महंगी है, सब कुछ महंगा होने के बावजूद भी देश के अंदर ये स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।